हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है एक्सटर्नल गियर पंप क्या होता है। व्हाट इज़ एन एक्सटर्नल गियर पंप। एक्सटर्नल गियर पंप में जनरली दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि दो गियर होते हैं जो आपस में इंटरलॉक होते हैं, और ये दोनों गियर एक सेपरेट अलग अलग सेपरेट शाफ्ट के से कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक शाफ्ट मोटर के द्वारा कनेक्टेड होता है और इसे ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं। दूसरा शाफ्ट आइडलर शाफ्ट होता है जिसको ड्राइव शाफ्ट घुमाता है। किसी किसी केस में दोनों शाफ्ट को मोटर के द्वारा कनेक्टेड कर दिया जाता है, यानी कि दोनों शाफ्ट को मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। दोनों शाफ्ट को बेयरिंग के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है, यानी कि पंप केसिंग के दोनों ओर बेयरिंग लगा के हम शाफ्ट को सपोर्ट करेंगे। अब अगला है कि एक्सटर्नल गियर पंप काम कैसे करता है। हाउ डज एन एक्सटर्नल गियर पंप वर्क। तो जब गियर घूमने लगते हैं, गियर घूमने के कारण आपस में मैसिंग होती है। मैसिंग होने के कारण रोटेशन के कारण जो होता है मैसिंग होता है, और मैसिंग होने के कारण इनलेट साइड में वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से कैविटी होती है, और कैविटी को भरने के लिए जो वैक्यूम होता है उसको भरने के लिए जो फ्लूइड जिसको हम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो इनलेट साइड से पंप में अंदर आता है। और अंदर आने के बाद वो जो गियर के जो टीथ के बीच में ट्रैप हो जाता है, यानी कि उसके बीच में फंस जाता है, और रोटेशन होने के कारण वो डिस्चार्ज पॉइंट पर पहुंच जाता है। डिस्चार्ज पॉइंट पे जो गियर आपस में इंटरलॉक होते हैं, और गियर के इंटरलॉक होने से वहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से फ्लूइड का वॉल्यूम कम होने से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से इसमें जो फोर्स जनरेट होता है जो इसको डिस्चार्ज कराता है फ्लूइड को, और फ्लूइड वापस नहीं, इसमें जनरली फ्लूइड वापस बैक नहीं आता है, क्योंकि गियर की मैसिंग के कारण उसमें कोई कैविटी मतलब वैक्यूम नहीं रहता है, मतलब पीछे जाने का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए वो वापस पीछे नहीं आ पाते हैं। क्लोज टॉलरेंस, गियर के बीच में जो क्लोज टॉलरेंस होता है गियर और कैसिंग के बीच में, तो वो इनलेट साइड में सक्शन अलाउ करते हैं, यानी कि सक्शन डेवलप किया जाता है, और वो यही टॉलरेंस के कारण, कम टॉलरेंस के कारण जो डिस्चार्ज पॉइंट से वापस फ्लूइड को आने से रोकता है। अगर फ्लूइड का विस्कोसिटी कम होगा तो जनरली लीकेज हो जाता है। तो एक्सटर्नल गियर पंप में जनरली 3 टाइप के गियर यूज किए जाते हैं, स्पर गियर, हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर। तो हेलिकल गियर का यूज जनरली नॉइज़ और वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुअली इंगेज और डिसंगेज होता है रोटेशन के द्वारा। लेकिन ग्रेजुअली इंगेज और डिसंगेज होने के कारण इसमें एक्सियल फोर्स जनरेट हो सकता है। तो इसे कम करने के लिए मिरर हेलिकल गियर का यूज किया जाता है, या तो फिर हम वी शेप हेरिंगबोन गियर का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के डिज़ाइन के यूज करने से जनरली एक्सियल फोर्स हाफ रोटेशन में कैंसिल हो जाता है। स्पर गियर का जनरली यूज हाई स्पीड के रोटेशन रन कराने के लिए किया जाता है, और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। मेन फीचर और इसके फ़ायदे, मेन बेनिफिट्स एंड फीचर्स। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, और इसमें बहुत ही कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। ये हाई प्रेशर प्रोड्यूस करता है, और ये पंप, वाटर पंप, पॉलीमर, फ्यूल और केमिकल एडिसिव के लिए सूटेबल होता है। स्मॉल जो एक्सटर्नल गियर पंप होता है वो 3500 आरपीएम यानी कि 3500 आरपीएम में रन कर सकता है, और लार्ज जो बड़े साइज़ के जो गियर पंप होते हैं वो 700 आरपीएम में रन कर सकते हैं। और इसमें कम टॉलरेंस होने के कारण ये 500 बार तक प्रेशर जनरेट कर सकता है, और ये जनरली हाइड्रोलिक पावर एप्लीकेशन के यूज़ करने के लिए भी सूटेबल होता है। और इसमें जो स्पीड होता है, इस पंप का स्पीड होता है वो आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आउटपुट होता है वो पल्स फ्री फ्लो होता है। और इसको मीटरिंग और ब्लेंडिंग ऑपरेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि इसको मॉनिटर करना आसान होता है।
और इसको चूँकि इसके अंदर पंप के अंदर कम वैक्यूम वॉल्यूम होता है, जिसके कारण इसको हम मेजर करना आसान होता है और इससे हम इसके एक्यूरेट फ्लो का हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जनरली यूज़ हम इंजन और गियर बॉक्सेस में लुब्रिकेशन ऑयल की सर्कुलेशन के लिए भी कर सकते हैं। और इसका उपयोग जनरली व्हीकल्स में, लिफ्टिंग मशीनरी और मोबाइल प्लांट इक्विपमेंट के लिए भी इस प्रकार के पंप का हम उपयोग कर सकते हैं। और इसमें इस पंप का जनरली उपयोग हम एग्रेसिव जो लिक्विड होते हैं, यानी कि जो एग्रेसिव लिक्विड होते हैं उसको हम हैंडल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका जो बॉडी होता है वो जनरली कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील से या फिर कोई दूसरे अलॉय से बनाया जाता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इस टाइप के केमिकल्स को फ्लो कराने के लिए हमको मतलब आसानी पड़ता है इस प्रकार के बॉडी से, जिससे हम कोरोजन फ्री होता है।